to Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP laptop. सौम्या, हर दिन की तरह आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। चलो आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए बलराज थैंक यू। मेरा भी मूड अच्छा है इसलिए झूठ बोल दिया आते ही। एक्चुअली तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, पता है? हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको रिकॉर्ड करके रख लो। क्यों? क्योंकि जो अभी आने वाली है ना, उनके आने के बाद तुमको किसी ने नहीं बोलना तुम अच्छी लग रही हो। खूबसूरती और अदाकारा की मूरत, डांस दीवाने की जज, the one and only माधुरी। ऐसा लग रहा है कि फूल के साथ कांटा है। तुम्हें कहना चाहिए कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। एम्बुलेंस तैयार रखना, मेरे को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। असली माधुरी दीक्षित मेरे साथ खड़ी हैं। आज के बाद सौम्या तू मेरी बहन। चलो थैंक गॉड आपने मेरी जान बचा दी। मैम आपको पता है आपकी वजह से हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं। मेरे दादा के, मेरे पापा के, मेरे बहुत क्लेश होते हैं। अरे बाप रे, क्यों? अब तीनों जनरेशन का क्रश सेम होगा तो लड़ाइयाँ तो होंगी घर। ये क्या रायता फैला रहे हो? पिया घर आया पे चने के खेत का स्टेप कर रहे हो। नहीं, हम गरीब फैमिली से है ना, तो अकोमोडेट करने का आदत हो गया। गाना वो पसंद है, स्टेप ये पसंद है, कंबाइन कर दिया। एक बात बताओ, ये रामू काका वाला मुंह लेके राम जी पे एंट्री करते तुमको शर्म नहीं आती? कपड़ा हटा दे तो मुंह आपका भी रामू काका वाला है। माधुरी जी, जहां आप हो वहां डांस की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां आप और डांस है और दीवाने ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपका नया शो है डांस दीवाने, जिसे आप जज कर रही हैं। तो क्या अलग होने वाला है इस शो में? जो मैं शो करने जा रही हूँ डांस दीवाने, उसकी खासियत ये है कि इसमें 3 जनरेशन्स के पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। जैसे अगर बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, या उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 3 जनरेशन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से उन्हें हम जज करेंगे। मैं एक चीज छोटा सा बोलना चाह रहा था। मेरे चाचा को बहुत दिक्कत हो गया आपका वजह से यार। क्यों, क्या हो गया? ये जो आपने यार पूरा फिल्म में गेंदा मार रहे सलमान खान, आप ऐसे मुड़ रहे, चाचा हो गए इंस्पायर। हाँ। और गांव का सारा भाभी में मार रहे गेंदा। और हमारा जो भाभी लोग होता है स्ट्रांग होता है, तो गेंदा से कुछ हुआ नहीं, गमला उठा के मार दिए। तो अभी 5 साल और 4 महीना हो गया है, जेल में ही है अपना। क्या बात है। क्यूटी पाई शर्मा हुआ नाम। हाँ, क्यूटी पाए। शर्मा। हाँ हाँ। आप हंसते हैं ना, ऐसे मन में सुरसुरी सा होता है। आप बेबी भाभी आप। माधुरी जी, आपने 8 साल की उम्र में अपना पहला डांस परफॉर्मेंस दिया था। तो बचपन से आप डांस करते हो। आपको बचपन से ही पता था कि मुझे हीरोइन ही बनना है बड़े होकर? नहीं, कभी नहीं। मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक डांस शुरू किया और उसी में मुझे इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था। बस यही, मतलब ऐसे सोचा था कि कॉलेज जाऊंगी फिर, क्योंकि मेरे घर में सभी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी करूंगी, कभी जेनेटिक्स क्या? में। माइक्रो क्या? माइक्रो आपको नहीं समझेगा। मतलब ये होते हैं शार्प लोग, 2 मिनट में पहचान गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी। जी जी। तो फिर जेनेटिक्स में आई डू सम रिसर्च। ऐसे मेरे बहुत सारे ख्यालात थे, लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स फॉर मी। तो जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। जी। जैसे मतलब आप 8 साल की थी, बचपन में आप कथक करती थी, तो कभी घर वालों को ये आदत होती है, पता है, खासकर मम्मी पापा को, बेटा गुप्ता जी आए थोड़ा स्टेप करके दिखाओ। तो आपको भी ये बचपन में टॉर्चर होता था? मम्मी को बोलना ही नहीं पड़ता था। अच्छा, आप पहले ही? हाँ, मैं तो ट्रेन में भी डांस करती थी। मम्मी बोलती थी बैठ जा, नहीं तो लोग पैसा फेंकेंगे, अभी बैठ जाओ। जैसे एक बार मैंने मेरी मम्मी को बहुत एम्बैरस कर दिया था।
मम्मी क्लासिकल सिंगर है मेरी, एमए किया है वोकल हिंदुस्तानी म्यूजिक में। क्या बात। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी के साथ मैं भी गा लेती थी, छोटी थी तभी। तो एक बहुत ही बड़े क्लासिकल सिंगर आए थे घर पे और मम्मी ने बोला एक चीज़ गा के दिखा दो। तो मैं कौन सा गाऊँ? मम्मी बोली जो तेरा दिल करेगा, जो भी एक क्लासिकल चीज़ गा दे। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने कहा पिया तू अब तो आजा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, आप इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं, तो एक ना बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोग के साथ। जब हमने अपना करियर शुरू किया था तो हमको काम नहीं मिलता था, अभी नाम बन गया तो पैसे नहीं मिलते, तो कोई टिप्स दो कि दोनों एक साथ मिलने शुरू हो जाए। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये आदमी, बोल रहा है नाम बन गया है, शूटिंग खत्म होती है यही लोग नहीं पहचानते हैं, बात कर। आप अच्छा मेहनत से काम कीजिए, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। वो हो नहीं पाएगा ना तो छोड़ देते हैं, बैठिए रिलैक्स करिए। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और पूछते हैं आपसे। जितनी भी हमारे बॉलीवुड में हीरोइंस हैं ज्यादातर, वो अक्सर शादी करती हैं बिजनेसमैन के साथ। आपने एक डॉक्टर साहब के साथ की, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्या दिक्कत है? ये कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मैंने ज्यादा एप्पल नहीं खाए मेरी जिंदगी में। आप समझे? नहीं। अरे कंपाउंडर आदमी कहाँ आप इसके मुंह लग रही है, कंटिन्यू। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमने सुना है कि जब आपसे नाउ योर हस्बैंड डॉक्टर नेने आपसे एक पार्टी में मिले थे, तो आपने उनसे इसीलिए शादी के लिए उन्हें कंसिडर किया क्योंकि वो आपको जानते नहीं थे। तो वो पूरा किस्सा क्या है? नहीं, क्या हुआ, वो वहीं पे पले बड़े हैं। ही वॉज बॉर्न जी। इन लंदन, दे मूव टू द यूएस। और ज़्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं थी उन्होंने, हिंदी फिल्म्स या मराठी फिल्म्स। सो व्हेन आई मेट हिम, ऐसे लगा जैसे एक ऑर्डिनरी पीपल आर मीटिंग, यू नो, क्योंकि वो जानते नहीं थे मैं फिल्म स्टार हूँ। क्योंकि पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आइडियाज़ होते हैं कि माधुरी दीक्षित से मिलेंगे तो वो दीदी तेवरा देवर करते हुए आएगी, या पता नहीं, आई डोंट नो क्या वो इमेजिन करते हैं। सो इट वाज सच अ Easy. बहुत अच्छा लगा, यू नो, इट वाज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। और बस वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे अच्छा ही हुआ नहीं पहचाना, नहीं तो उनको अगर पता चलता कि मेरे को माधुरी दीक्षित ने हाँ कर दी, उनका तो अपना बीपी लो हो सकता था ना। वैसे किस्मत हमारे राम खिलावन चचा की भी थी, उनसे भी आप मिलती, सेम फीलिंग आता, पहचानते नहीं आपको। क्या आपके चचा माधुरी जी को नहीं पहचानते हैं? क्या हाँ, बात कर रहे हैं? पागल खाने में है ना 3 साल से, किसी को नहीं पहचानते। जब अपने डॉक्टर साहब के सामने कभी बोला है धक धक करने, उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस आता है कभी कभी, क्योंकि वो वहाँ पले बड़े हैं और ज़्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं है, तो उनको उनका रोमांटिक जो है अंदाज अलग है। इट्स लाइक कुकिंग फॉर मी और यू नो लेइंग ऑन द टेबल, कैंडल लाइट डिनर, ये सब। तो एक बार मैं ऐसे ही घर पे थी, तो मैंने सोचा जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, सीरियल्स में भी बहुत होता है कि वो पायल पहनी है छुम 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 ऐसे, और वो हीरो सुन लेता है, फिर वो आता है, देखता है, ओह लड़की बहुत खूबसूरत है, और फिर वो शर्मा के यूँ निकल जाती है, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो मेरे मन में था, मैंने बोला ये बहुत रोमांटिक रहेगा, आज मैं पायल पहन लेती हूँ। तो मैंने पायल पहनी और जानबूझ के जहाँ रूम में ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन हिज कंप्यूटर, ही वॉज वर्किंग, तो मैं ऐसे छम 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 फिर उठा छम 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 छम, वहाँ कुछ के छम 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 छम, मैं बोला देख ही नहीं रहे क्या हो गया। आफ्टर अ व्हाइल एक बड़ी सी आवाज आई, व्हाट आर यू डूइंग, इतना नॉइज क्यों है जब भी तुम मूव कर रही हो। हे भगवान, टेक दैट ऑफ, आई ट्राई टू कंसंट्रेट। सो फिर अब सब जो रोमांटिक था वही में, चलो हो गया। डॉक्टर्स जो माशाल्लाह उनकी हैंडराइटिंग बहुत कमाल होती है। जी बिल्कुल। तो कभी उन्होंने आपको लव लेटर लिखा हो तो आप पढ़ाने केमिस्ट के पास जाती हैं? बलराज, आंखों आंखों में बातें कह दी जाती हैं, समझ ली जाती तेरे को हैं। मेरी मुंह से नहीं समझ आ रही, उनकी आंखों आंखों में चल रही तू। माधुरी जी, जब आपने शादी की, यू वर द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड यू वेंट टू यूएस, डेनवर में आप गए, तो फिर वहाँ पर आपको आज़ादी मिली, वहाँ आपको लोग नहीं पहचान रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है? कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक अलग अट्रैक्शन है, इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे हर आदमी
खुद के लिए एक सपना देखता है। मेरे लिए फैमिली लाइफ वाज अ बिग चंक ऑफ इट। मुझे बच्चे भी बहुत पसंद थे, सो आई वांटेड टू हैव किड्स, एक फैमिली, एक घर, एक हस्बैंड, ये सब एक जो फैमिली यूनिट होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक बड़े फैमिली से आई हूँ। तो मेरे लिए वो एक सपने का हिस्सा ही, आई वाज लिविंग देयर, आई वाज लिविंग माय ओन ड्रीम। पर ऐसा नहीं होता था, आप बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते थे और वहाँ इंडियन मदर्स तो आपको 100% पहचान जाती होंगी। पता है मेरी जितनी इंडियन फ्रेंड्स बनी हैं वहाँ पे जी। अमेरिका में, सब पार्क्स में बनी हैं, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को लेके पार्क में जाती थी तब ज्यादातर इंडियन वहाँ पे आते थे अपने बच्चों को लेके पार्क में। बहुत मतलब मजेदार किस्से भी हुए हैं, जैसे सडनली मेरे घर के बाहर किसी को पता चलता था यहाँ रहते हैं डेनवर में, तो एक गाड़ी ऐसे घूमती थी, फिर घूम के आती थी, फिर जब तीसरी बार आती तो नेबर्स भी चौंक जाते थे। और एक बार एक गाड़ी मेरे घर के बाहर ही पार्क थी ओ, और अंदर लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक। तो मेरे नेबर ने मुझे फोन किया, आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज अ कार पार्क्ड राइट आउटसाइड योर डोर and it has not moved for the past 3 hours. Should we call the police? I'm scared. बोला नहीं, don't be scared. I'm sure it is just someone who wants to, you know, take a look at me. तो ऐसे ही देखने कभी आ जाते थे। और कभी-कभी हम लोगों को बच्चों को लेके ना गाड़ी धोने का बहुत शौक था, क्योंकि बच्चों को मजा आता है पानी में खेलना, साबुन में। So we used to wash cars together. तो हम लोग ये वॉश कर रहे कार्स और सडनली फैंस की गाड़ी जा रही है साइड से और देख रहे हैं, अरे माधुरी दीक्षित गाड़ी धो रही है। और अच्छा लगा कि वहाँ पे कोई प्राइंग आइज नहीं थे। मैं अपने बच्चों के साथ चाहे पार्क चली जाऊँ, ग्रोसरी के लिए जाती थी, सब्जी मार्केट, एनीथिंग। आई यूज्ड टू डू एनीथिंग विद द किड्स। आलू के साथ धनिया फ्री मांगा कभी? अब बात सब्जियों की अगर हो रही है, जैसे आपने कहा कि आप सब्जी लिया करती थी, लेकिन अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचेगी तो कैसे बेचेगी? यार अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचे ना, तो मैं तो किडनी बेच के सब्जी खरीदूंगा। अपना किडनी नहीं, इनका किडनी। तो बेचेंगे आप फिर? क्यों नहीं बेचते हैं सब्जी? चलिए लेके आइए सेटअप। So ladies and gentlemen, here we are presenting the one and only मोहिनी सब्जी सेंटर। जोरदार तालियां। चलिए। सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। मैडम ऐसे नहीं आएगा कोई, तो? आप बोलो माधुरी 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 माधुरी। माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम कहाँ था? माधुरी मैम कहाँ? ओह माय गॉड, माधुरी मैम, माधुरी 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 माधुरी। साले वो सेंचुरी मार के ही तालियां बजा रहे हैं। सॉरी ओवर एक्टिंग की दुकान। ओवर एक्टिंग की दुकान, तब तो हम भाई हुए। सब्जी फ्रेश नहीं लग रही, पानी नहीं डाल रहे आप इसमें? पानी मैम, सब्जी पे पानी डाल दीजिए, सब्जी फ्रेश हो जाएगी। हाँ चलिए, ये सब्जी पे गरीबों पानी को डालते फ्रेश हैं। सब्जियां खानी होती हैं। अरे है, थोड़ा पानी हम पे भी डाल दीजिए। यकीन ही नहीं हो रहा है कि माधुरी जी के बगल में खड़े हैं हम। ऐसी क्या बात अरे है? मार 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 इसको मार। हम भी डाल देते। माइक का खर्चा आपके अकाउंट में लिखवाते हैं। हाँ, चलो। असली सब्जी वाले जो खरीदने हैं वो कहाँ हैं? किसको लेनी भाजी? आ जाओ। और किसको लेनी है? और किसको लेनी है? अरे वाह। इधर आइए। हेलो, हाय, आर यू ऑन फेसबुक? नो। फेस पे इंसल्ट होगी, अब जाओ बैठो वहां जाके। आई विल सी यू आफ्टर दिस शो। प्लीज टेक केयर ऑफ दीदी। हाँ, चल मार, चल मार। माधुरी मैम, अभी ना हम लोग ये वो लेने आए हैं भाजी, तो आपको ना भाजी बेचनी है ऐसे, आलू कांदा ऐसे करके आपको बोलना है। 2.5 किलो ब्रोकली, 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 आलू के साथ धनिया फ्री, धनिया फ्री, धनिया फ्री। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। थोड़ा मैम, थोड़ा लिरिकल टाइप जैसे, कोई और स्टाइल में थोड़ा। हाँ, ले आलो ले टिंडे ले टिंडन दो ले
हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? अच्छा भैया, ये आलू कैसे लगाए? ये 1 लाख रुपए किलो। अरे इतने महंगे? हाँ तो तूने कौन सा खाना है? माधुरी जी का हाथ लगा, तूने घर जाके शोकेस में रखने हैं। ये गोभी कैसे दिए? नहीं गोभी तो ठीक है, भैया कौन है? आप ही रहेंगे ना? ऐसी लड़कियां पता है फिर भूखा मरती हैं, मेरे जैसे सब्जी वाले को भैया बोल के, वो बेचता ही नहीं है फिर बाद में। सब्जियां बिकवा रहे थे हम आपसे, लेकिन हमको पता चल गया कि जिसका काम उसी को साजे, और माधुरी मैम फ्रेम में खड़ी हो तो फ्रेम अच्छा लगे। आप सिर्फ डांस को जज कीजिए, वो आपका काम है। ये सब्जियां हम बेच लेंगे, तुम वहां बैठ के तालियां बजाओ। उधर तालियां हो रही हैं माधुरी जी के लिए। For the first time on Indian television, दी माधुरी दीक्षित आज सब्जी बेच रही थी। Sorry for that. मैम आपने ऋषि सर के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर के साथ भी काम किया है, तो अभी तैमूर के साथ भी फिल्म आ रही कोई आपकी? Who knows? धनिया बोई, पुदीना बोई, लहसुन बोई, and now I come to Bamboi. बढ़िया है। ताली दो। हाथ नीचे कर, कान के नीचे मारूंगा। वैसे बलराज बोले तो एकदम बकवास। सर झकास। तेरी शक्ल देख के झकास निकलता ही नहीं है, बकवास ही निकलता है। अनिल कपूर के कपड़े पहनकर सुनील शेट्टी की मिमिक्री करने वाले मुबीन सौदागर। मैंने कब सुनील शेट्टी की मिमिक्री की? मैंने कब क्या किया? धरती मेरी माँ है, मैंने कब ऐसा किया? मैंने कब ऐसा किया? हाय को हाय को हाय 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 को हाय को हाय हाय को हाय को हाय, मैंने कब ऐसा किया? ये झूठ बोलता है। अगर मेरा बस चलता ना, अगर मेरा बस चलता ना, तो उसी बस के नीचे तुझे दे देता मैं। सर मैं एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतने भूरे भूरे कपड़े पहन के आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं इधर मोहिनी से शिकायत करने के लिए आया हूँ, और मैं मुन्ना बन के आया हूँ। हाँ मोहिनी, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? तुम अकेले के लिए टोटल धमाल का प्रमोशन करने आ गई और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे वो कलर्स का नया शो आ रहा है डांस दीवाने, उसके लिए आए यहाँ पर। अच्छा, अरे इतनी सुपरहिट फिल्में करने के बाद भी डांस प्रतियोगिता में भाग लेने की क्या जरूरत है? आजकल ईमानदारी का कोई जमाना ही नहीं है। पता है मोहिनी, तेजाब फिल्म में मैंने तुम्हारी जान बचाई, कितनी मार खाई थी मैंने, और मैं इलाज करवाने के लिए जब डॉक्टर नेने के पास गया, उन्होंने डिस्काउंट भी नहीं दिया। सर ये आप हर बात में ऐसे ऐसे ये मसक अली क्यों बन जाते हो, गर्दन क्यों हिलाते हो? अबे झापड़ी के, वो क्या है ना, उधर आके बताता हूं। वो क्या है ना कि मेरी फिल्में जब हिट होती है ना, तो लोग खुश होकर पर्दे पे ऐसे सिक्के फेंकते हैं। अभी सिक्के मुझे लगेंगे, दर्द होगा, इसलिए मैं से बचता रहता हूँ। बलराज, वैसे मैं तेरे कुछ लेकर आया हूँ, ये ले मिस्टर इंडिया वाली घड़ी। अरे सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मत बोल, इसे पहन और गायब हो जा। वो क्या है कि तेरी शक्ल लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यार नकली बंदा आया है, लेकिन असली बेइज्जती कर रहा है बहुत बढ़िया से। एक और ये पूरी दुनिया का उसूल है। जब भी जीजा की बेइज्जती होती है ना, साले बड़े खुश होते हैं। वो क्या है झाबड़ी के, तो अभी नया नया है, हम लोग बहुत पुराने हैं। बलराज, अभी मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ गिर गया है। क्या गिर गया? दोबारा तेरा कैरेक्टर गिर गया है। अगर हमारे साथ मंच पर खुद माधुरी जी हो और भले ही कॉपी सही लेकिन अनिल कपूर हो, तो बेटे की याद कैसे नहीं आएगी? बेटा फिल्म जो आपकी थी वो इतनी आइकॉनिक फिल्म थी। अब मन कर रहा है कि एक सीन हो जाए। चलिए हो जाए। आइए अनिल कपूर जी, आ जाइए। शुरू में आ गया शुरू।
2 3 एक्शन। शुरू, मैं आ गया शुरू। तुम्हारी माँ ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। क्या बात कर रही हो शुरू? मेरी माँ किसी को जहर नहीं देती है शुरू, वो तो सीधा सर पे सरिया मार के काम ही खत्म कर देती है। हाँ शुरू, मेरी माँ ना बहुत बड़ी गुंडी है, हफ्ता वसूली भी करती है, लोग उसको पप्पू पांडा भी बोलते हैं। नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, इसमें जहर है। जहर है? मैं अपनी माँ को सच साबित करने के लिए ये जहर पी जाऊंगा शुरू। ओहो, अरे वाह, मजा आ रहा है। लेकिन शुरू, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे मरने के बाद प्लीज एक गिलास धो के रख देना। क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो एक गिलास कौन धोएगा शुरू? पी लो, प्रोडक्शन का ये पी लो। शुरू, देखा देखा, मैंने कहा था ना, इसमें जहर है। नहीं सुरूर आ रहा है, लगता है दूध में किसी ने भांग मिलाया है। मजा आ रहा है शुरू, मजा आ रहा है। नहीं, ये भांग नहीं, ये जहर है, ये जहर है। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास? शुरू, तुम मुझे डॉक्टर के पास इसीलिए लेके जाना चाहती हो ना क्योंकि तुम्हें डॉक्टर साहब की याद आ रही है। शुरू, हाँ, शुरू चढ़ रहा है, शुरू चढ़ रहा है। क्या जहर का असर? नहीं शुरू, मेरी धोती में कॉकरोच चढ़ रहा है, भगाओ इसको। भगाओ। मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या? मैं शुरू के साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या बात है। मैम, जैसे ही लोगों को पता चला कि आपका नया शो आ रहा है डांस दीवाने और आप हमारे शो में आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, पता है? अच्छा, उनको भी बुला लेंगे कभी ढूंढ के, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी। उधर आ जाऊँ अगर आप अलाउ करें तो, कुर्सी खाली आइए। काफी देर से। एक्चुअली मैम, मैं नेशनल टीवी पे आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ इतनी सारी फिल्में की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कब हुआ? इमेजिनेशन में। एक्चुअली क्या है ना, हम गरीब लोग ऐसे ही करते हैं। आप चाहे सलमान के साथ फिल्म करें, चाहे शाहरुख के साथ करें, हम अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं, पता है? वरना लंगूर के हाथ में भगवान ने अंगूर कहाँ से दे देने हैं, आपको तो बताओ। बलराज, मैं कोई सीडी प्लेयर थोड़ी हूं जो मेरे को पॉज दिखा के आप चुप करा रहे हो। अब से ऐसे ही होगा। क्या बात कर रहे हो? कहाँ पे? मेरे शो पे, डांस दीवाने पे ऐसे ही होगा। अब जिंदगी पॉज, प्ले, रिवाइंड पे ही चलेगी। रिवाइंड पे चलेगी? तो वो जो ओपनिंग में मैंने आपका हाथ पकड़ा था वो रिवाइंड पे जा सकता है? आपके सपनों में जा सकता है। हे भगवान, काश मेरे सपनों में रिमोट होता। जैसे ही आप मेरे सपने में आती मैं पॉज लगा के मर ही जाता वहां पे। थोड़ा डिटेल में बताइए, ये पॉज रिवाइंड प्ले कैसे, मतलब? डांस दीवाने में जो भी डांस के लिए दीवाने हैं वो इंडिया को अपना दीवाना बनाने के लिए आएंगे। जो भी डांस से दीवाना बना पाएगा वो मेरे दिल की प्लेलिस्ट में जगह बनाएगा। विद दिस प्ले बटन। अब जब डांस और दीवानगी देख के मैं सोच में पड़ जाऊं तो फैसला होगा पॉज। मतलब होल्ड पे? पॉज, होल्ड। ओके। कि मैं सोच रही हूँ कि ये रिवाइंड होगा या ये प्ले होगा। ये रिवाइंड का मतलब क्या है? जो दीवानगी में तो क्रेजी है लेकिन डांस में मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है, तो उसे होगा ये रिवाइंड। सुपर।
तो ऑडिशन शुरू करते हैं, देखते हैं किसको प्ले, रिवाइंड और पॉज मिलता है। एब्सोल्युटली, चलिए। सबसे पहले वो होने चाहिए जिनको देख के लगे कि अरे ये उम्र में थोड़ी सी बड़ी हैं या इनके पाँव छूने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा आप आ जाओ। हाँ जी, हेलो ओहो, वो रेडी हो रहा है। बेटा, हेलो, जोरदार तालियां। चलिए, आपने इतना अच्छा काम किया, oh my God! मैं डर गई आपको देख के। अब ठीक है ना? माय गॉड, आपका डांस देख के मैं लट्टू हो गई अभी। तो आपको मेरी तरफ से बिल्कुल प्ले। और आपके मम्मी पापा है यहाँ? बाय बाय कर दो, बोलो आज से आप मेरे साथ घर चलेंगे मेरे, है ना? चलिए, इसको मैं ले जाती हूँ मेरे साथ। चलो, लेट्स गो। मैम ये जो आपका बेटा ऐसे ये 70-70 कर लेता है, तो ये अपने पापा से सीखा है? वो भी आपकी उंगलियों पे ऐसे कर लेते 70-80? आलोक सुनो, दिवाली की छुट्टी होती है तुम्हारी, तो इस बार दिवाली में हमारे घर आ जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आपके घर में चकरी करने के लिए। अरे सब समझता है यार। ये डांसर बड़ा होके सिर्फ डांस में नहीं, हमारी कॉमेडी में भी नौकरी खाएगा। तो इनको मैम क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है प्ले बटन। क्या बात है? जोरदार तालियां। मैम आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलो बेटा। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। गुड़िया है, बिल्कुल कंप्लीट गुड़िया। बेटा ये वाले काम ना वोट बनने के बाद करते हैं। 2000 ताली हो जाए एक बार इसके लिए। तो मैम जैसे इसने चक्कर लगा लिए ऐसे 30-40, मैंने भी सौम्या के 150-200 चक्कर लगा लिए हैं, तो इसके दिल की प्ले लिस्ट में क्यों नहीं घुस रहा मैं? इनके दिल के प्लेलिस्ट में सिर्फ यही बटन है आपके लिए। अभी सीजन 1 से थोड़ी शुरू करेंगे। चलिए, तो अभी मैम अगले ऑडिशन के लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो दूसरा, आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, आप आ जाइए। इतने प्यार से हाथ पकड़ लिया, मेरे को कहते भैया जी मुझे माइक दे दीजिए। ये आ रहा है दीदी, माइक आ रहा है आपके लिए। सही जा रही हूँ, सही जा रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है शाश्वती देव और मैं कलकत्ता से हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम। मतलब मैं आपकी कितने बड़ी फ़ैन हूँ। हर रोज़ आते में जो भी सपने आते हैं ना, उसे सिर्फ आप ही आते हो और ये मैं नहीं आती। घर वाले बोलते नहीं लड़कियों के सपने देखती हो ठीक नहीं आए? नहीं, ये तो मेरे एंजल है। आप कितने साल के हो? 37। हैं? हाँ जी। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। आप रेडी हैं? चलिए। मैं माधुरी जी आपके लिए बोलना चाहूंगी, आप एक कविता हैं। When you dance, you are poetry. थैंक यू। You are so beautiful. Please let's give a huge round of applause. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया है, तो मैं इनको यही कहूँगी कि आपने मुझसे कहा था कि आपके हिस्ट्री में है कि जब भी आपने गाना परफॉर्म किया है आप सिलेक्ट हुई हैं, और आज भी आप सिलेक्ट हुई। आपके डांस में खूबसूरती है। नहीं प्लीज आप खड़े रहिए। आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे। वेरी नाइस। तो ये आपके लिए। आप मेरे दिल के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। अरे मैम अभी आपको एक बार ये पता कैसे करना है? आपको ऐसे उधर देखना है, आपने उधर से बोलना है कि आप मेरे दिल के प्लेलिस्ट में ऐड होते हो। उधर से आपको बोलना है। अच्छा यहाँ से बोलना है।
आप मेरे दिल के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुके हैं। ये नसीब ही खराब हो ना आदमी का, कोई चला के काम नहीं आती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माधुरी मैम के लिए। थैंक यू सो मच। अभी आप भी जाइए। अब कौन आ रहा है? अरे क्रिस गेल के लिए जोरदार तालियां। कौन है आप? मैं निम्बल फंक। ए गलत बात नहीं करना है। क्या बोल रहा है? सरनेम फिर से बोल। निम्बल फंक। फंक? फंक अनपढ़ आदमी, FUNK। अच्छा, मेरे को लगा ऐसा गलत बात नहीं होना चाहिए। देखो है कि नहीं भाई? चलिए जोरदार तालियां। ये प्लेलिस्ट में आप ऐड हो चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माधुरी मैम के लिए। ये फॉर्मेट के हिसाब से आपके शो के, जी हाँ, ये आपको देना जरूरी है शायद। बिल्कुल। आप आइए यहाँ। निम्बल, ये आपका। जोरदार तालियां हो जाए एक बार निम्बल के लिए। एक आखिरी डांस एक बार और हो जाए। मेरे को लग रहा है इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, पता नहीं होता, भगवान करे कहीं एक परफॉर्मेंस और देखने को मिल जाए आपकी। आपकी आरज़ुएं बढ़ती जा रही है। आप अपने शो में एक बटन और निकालिए, म्यूट का। तो डांस दीवाने के लास्ट कंटेस्टेंट को, यानी कि हमारे आज के इस शो के अंदर जो लास्ट कंटेस्टेंट परफॉर्म करने आ रहे हैं, उनको भेजिए भैया। ए बबलू के पापा आप हैं? अरे आइए। ये बबलू की बहन है। सुंदर लड़की से बात मत किया करो। आपका नाम क्या है? तान्या, तान्या, व्हाट डू यू डू? मैं डांसर। व्हाट एल्स डू यू डू? मेरा 12th अभी जस्ट खत्म हुआ। 12 तो खत्म हो गया है बेटा, सेंटेंस भी पूरा खत्म करूँ ना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तान्या के लिए। आप तैयार हैं माधुरी मैम? आप तैयार हैं? एकदम। तो शुरू करें? शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि तान्या माधुरी मैम के दिल की प्लेलिस्ट में ऐड होती हैं या नहीं। कहाँ से हो? हम रांची से हैं। हे रे भैया, माधुरी जी, मैं तभी कहूँ इतना टैलेंट कैसे? मैं मोतिहारी से हुआ, पास पास में। क्या कुछ है वहाँ फेमस? हमारी बात हो रही है? बहुत हैं? वहाँ सब बोलते हैं क्यूटी पाई हाई फाई। क्या क्या? क्यूटी पाई हाई फाई। हाई फाई फेमस हो गया हूँ मैं तो यार। माधुरी मैम, ये परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? तान्या, बहुत ही अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। आप वाकई डांस दीवानी हैं, क्रेजीएस्ट दीवानी हैं। और मैं तो कहूँगी आप फायर क्रैकर हैं, बिल्कुल पटाखे की तरह आप स्टेज पे। आप आके ही आपने जो इम्प्रेस कर दिया सबको, तो आप भी मेरे दिल के प्लेलिस्ट सब उनके दिल की प्लेलिस्ट में आ गए। तेरी प्लेलिस्ट में एक आदमी नहीं आ रहा है। मेरी प्लेलिस्ट में आज सिर्फ माधुरी जी और माधुरी जी हैं और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम आपके बहुत बड़े दीवाने हैं एंड रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस शो डांस दीवाने। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और डांस दीवाने 2 जून से रात 9 बजे कलर्स पर आने वाला है। ढेर सारा पागलपन और डायनामाइट डांसिंग दिखेगी, तो देखना जरूर डांस दीवाने। हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे एवरी सैटरडे संडे ऑन एंटरटेनमेंट की रात एट 9, लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP लैपटॉप्स।